हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नन्स समीकरण लेक्चर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में नन्स समीकरण पढ़ी थी, उस नन्स समीकरण का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। विद्यार्थियों, नन्स समीकरण जो बनाई गई है वो किसी भी अर्ध सेल हो, कोई भी संपूर्ण सेल हो, उसके इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। या कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है, उस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन इसकी सहायता से किया जाता है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए ये नन्स समीकरण के एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए लिख रखा है कि इस समीकरण की सहायता से किसी अर्ध सेल व संपूर्ण सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है। अब हमारे पास एक संपूर्ण सेल लेते हैं, गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल। इसके सेल विभव का मापन कैसे करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सेल विभव का मापन करना चाहते हैं तो हमको सेल आरेख चाहिए, सेल अभिक्रिया चाहिए। उस सेल अभिक्रिया के माध्यम से हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमारा एक फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नोड ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके माध्यम से हम किसी भी अर्ध सेल या संपूर्ण सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आइए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूं। बेसिकली आप देखिए, डेनियल सेल, जब भी मैं आपसे डेनियल सेल की चर्चा करता हूं तो स्टूडेंट्स, डेनियल सेल का जो सेल आरेख होता है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सेल आरेख देखिए, सेल आरेख जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक 2 प्लस एक्वस 1 मोलर लवण सेतु साल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वस 1 m कॉपर सोल्ट। ये इसका सेल आरेख होता है। सभी बच्चे अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये क्लियरिफिकेशन कर रखा है, समझा रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सेल आरेख को हम सेल अभिक्रियाओं के रूप में भी बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो सेल अभिक्रिया है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन वाली अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया में क्या होता है? जो जिंक है वो ऑक्सीकृत हो जाता है जिंक 2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये सभी बच्चों को पता है। देखिए, हम आपको केवल बोर्ड पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो आप कंप्लीट नॉलेज अगर हमसे लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको जो हम एक एक बातें समझा रहे हैं बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया है, ये अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया है। ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करके समझा रहा हूं। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया स्टूडेंट्स, इसमें अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे होती है? कॉपर 2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिससे कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन कर देता है। आगे बात समझो। अब देखिए, इन दोनों की मदद से हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जिंक है सॉलिड स्टेट में, कॉपर 2 प्लस एक्वस है। इन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड उत्पाद क्या बनेंगे? जिंक 2 प्लस एक्वस और कॉपर सोल्ट। अब बच्चों,
इसमें दो तरह के अर्ध सेल है। इन दोनों अर्ध सेलों की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इनकी अर्ध सेल अभिक्रियाओं के लिए सेल विभव, अर्ध सेल अभिक्रियाओं के लिए सेल विभव की गणना कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए सेल विभव क्या होगा, तो देखिए ऑक्सीकरण अर्ध सेल का सेल विभव, ऑक्सीकरण अर्ध सेल का सेल विभव लिखने का तरीका ई जिंक टू जिंक 2 प्लस, जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2 प्लस में जा रहा है, इक्वल टू ई नॉट सेल, सेल हमारा जिंक से जिंक 2 प्लस है, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। अब बच्चों एन की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 2 है। एन किससे कैसे निकालते हैं बेटा, अपचयन प्रक्रिया में ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, उससे निकाल लेते हैं। ये 2 है। log base 10, अब log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, जिंक 2 प्लस, यानी कि उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता। अब इसमें क्रियाकारक क्या है बेटा, जिंक है, तो जिंक +2 एक्वस है और जिंक सॉलिड है। ये इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिए, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर आप अपचयन अर्ध सेल के लिए सेल विभव लिखेंगे, अपचयन अर्ध सेल के लिए सेल विभव निकल लिखेंगे, तो कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इससे बन जाएगा ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log base 10। अब देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या है, यहां कॉपर सॉलिड है अपॉन कॉपर 2 प्लस एक्वस, इक्वेशन नंबर 2। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्लियर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों इसके बाद में हम आपसे ये बताते हैं कि जो ई सेल निकाला जाता है, ई सेल निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। तो इक्वेशन 1 व 2 से मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर एक तरीके से कैथोड और एनोड इन दोनों में कौन बनेगा, तो एनोड वाली अभिक्रिया कौन सी थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो बच्चों ये एक तरीके से ई एनोड है, ये क्या है, ई एनोड है, और बच्चों ये क्या है, ई कैथोड है। कैथोड पर अपचयन होता है सदैव, कैथोड पर अपचयन होता है सदैव। तो देखिए बच्चों क्या कर देंगे हम, इक्वेशन 1 व 2 से मान रखेंगे तो आपके पास ई सेल आ जाएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड, यानी कि ई कैथोड है आपके पास, उसकी वैल्यू है ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस 0.059 बाई 2 log base 10 कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2 प्लस एक्वस। अब इसमें से क्या घटाना है, एनोड घटाना है, माइनस। अब देखिए माइनस को मैं डायरेक्ट इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस, अब माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई 2 log base 10 कॉपर सॉलिड डिवाइड बाई, कॉपर की जगह पर आप क्या लेंगे बेटा, जिंक लेंगे। तो जिंक ऊपर क्या आ रहा है, 2 प्लस एक्वस, और यहां आ जाएगा जिंक सॉलिड। ये हमने इस फॉर्मूले के बेस पर वैल्यू रख दी है बेटा, देखिए आप वैल्यू देख सकते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पर वैल्यू रख दी है। अब स्टूडेंट्स इसमें 2 पार्ट्स कर देते हैं, ई सेल बराबर, देखिए इसमें ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस
ई नॉट जिंक टू प्लस कर देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट हम इस वाला और इस वाले को घटा देते हैं। और स्टूडेंट्स -0.59 दोनों में कॉमन है, -0.59/2 दोनों में कॉमन है। और अब देखिए बचा क्या, log बेस 10, ये बचा log बेस 10 कॉपर सॉलिड कॉपर 2 प्लस, है ना। ये अगर हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो माइनस साइन वैसे के वैसे बना रहेगा। अगर मैं यहाँ प्लस नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ बेटा, प्लस नहीं करता हूँ, मैं इनको कोष्टक में बंद कर देता हूँ, तो देखिए दोनों में कॉमन -0.59/2 है। और इसको कैसे लिखोगे, log बेस 10 कॉपर सॉलिड कॉपर 2 प्लस, फिर देखिए माइनस log बेस 10 जिंक 2 प्लस एक्वस टू कंसेंट्रेशन जिंक सॉलिड। ठीक बच्चों, अब देखिए इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ई नोट सेल। तो बच्चों देखो ए क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू हो गया ई नोट सेल, है ना। कैथोड ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है, तो इसको ई नोट सेल कहते हैं। -0.059 /2। अब ये फॉर्मूला है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, log m माइनस log n। तो देखिए log m माइनस log n को अगर सोल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे, कॉपर सॉलिड डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस इंटू जिंक सॉलिड ऊपर चला जाएगा, जिंक सॉलिड ऊपर चला जाएगा, या थोड़ा इसको आप माइनस में है तो डिवाइड में आएगा, बटे में आएगा बेटा, बटे में लिखना है कॉपर सॉलिड। इसको लिखने का तरीका देखिए ऐसे होगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस, है ना, डिवाइड बाई, ये भी log बेस 10 में है तो जिंक 2 प्लस डिवाइड बाई जिंक सॉलिड। ऐसे आप यहां पर स्टूडेंट्स इनको लिख देंगे। लेकिन आपको ये पता है कि शुद्ध ठोसों व द्रवों की सांद्रताएं इकाई मान ली जाती है। शुद्ध ठोसों व शुद्ध द्रवों की सांद्रताएं इकाई मान ली जाती है, इकाई मान ली जाती है। अब देखिए अगर आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आप इसमें देखिए कॉपर की कंसंट्रेशन और जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन वो क्या ले लोगे, इकाई ले लोगे। क्या लोगे बच्चों, इकाई लोगे। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका रिजल्ट आता है ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। बच्चों आपको इसमें ये याद रखना है, देखिए माइनस साइन इनसाइड मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, इस वजह से आप इसको जब लिखते हैं तो जिंक +2 की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन नीचे जाती है। क्लियर है, समझ में आया। देखिए एक बार आप इसको और देख लीजिए बेटा, हमने किया क्या है, थोड़ा सा एक बार और समझे। आपको कोई भी गैलियोनिक सेल या डैनियल सेल की रिएक्शन दे दी जाए, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया बढ़ती जाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया आप लिख सकते हो। इनके बेस पे, इनकी अर्ध अभिक्रियाओं के बेस पे आप इनके ई एनोड ई कैथोड के मान आप निकाल सकते हो। फिर आपके पास सूत्र क्या है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो कैथोड और एनोड का आप मान लिख सकते हो। कैथोड और एनोड में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट कॉमन होता है, ई नोट कॉपर +2 से कॉपर माइनस ई नोट जिंक से जिंक +2।
यानी कि आपने घटा दिया, उसको क्या कर दिया बेटा, घटा दिया, माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करके घटा दिया। तो एक अगर आप माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हो, जैसे आपने यहाँ अगर हटा देते हैं तो ये माइनस किस में हो जाता है बेटा, प्लस में हो जाता है। ये माइनस किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो उस कंडीशंस में आपका जो फॉर्मूले हैं वो क्या होगा, यहाँ फॉर्मूलों में चेंज आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूलों में चेंज आ जाएगा। जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। इसलिए जिंक 2 प्लस तो ऊपर चला जाएगा, कॉपर प्लस 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप कोष्टक भी हटाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसको इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं बच्चों, log बेस 10 m/n जब भी आएगा तो उसका मतलब होता है log m माइनस log n। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको सोल्व करेंगे। तो अगर इसको आपने प्लस बना दिया तो फिर इधर ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस बना दिया तो इधर माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना होता है और डायरेक्ट इस तरह से आप अनुप्रयोग इसका बता सकते हैं। आगे बात आप सबको समझ में क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आप इसको पूरा ऐसे कैसे ही नोट करेंगे, इसको पूरा आप ऐसे कैसे ही नोट कर लेंगे बेटा। बस इसमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण वाला पद ऊपर आ जाएगा, और क्योंकि अगर इस संपूर्ण सेल अभिक्रिया को देखें, अगर इसका मान 0 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तो ये क्रिया कारक ये उत्पाद है, तो उत्पाद वाला भाग ऊपर आ जाएगा और क्रिया कारक वाला भाग नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ माइनस की जगह पे प्लस ले लिया, माइनस की जगह पे प्लस ले लिया इस फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट्स उस परिस्थिति में आपका उत्पाद जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, क्रियाकारक ऊपर चला जाएगा। ऐसा हम साइन कन्वेंशन को चेंज करके आपको समझा सकते हैं। आगे आपको सभी को बात समझ में? तो स्टूडेंट्स हम गैल्वेनी सेल का सेल विभव या अर्ध सेल का हम सेल विभव इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको बच्चों याद रखना है। एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका बेटा, और हम दूसरे एप्लीकेशन पे अब आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया दे दी जाए तो उसका सेल विभव कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अब हम आपको समझा रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में जब n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए, जब n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हो तो सेल विभव की गणना। बच्चों इस परिस्थिति में सेल विभव कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कोई अभिक्रिया है AA BB, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है CC प्लस DD, ठीक है। अब आप इनको सक्रियताओं के रूप में भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों इसके लिए जो Kc निकाला जाता है, इनका Kc जो निकाला जाता है, साम्य स्थिरांक जो निकाला जाता है, AC सक्रियता के रूप में C, उत्पादों की सक्रियता AD, उनकी रस समीकरण में थी C और D, पावर के रूप में लिख दी AA स्मॉल a, AB स्मॉल b, ये Kc का मान हो गया। स्टूडेंट्स इसके लिए ई सेल कैसे लिखेंगे? ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059/2 log बेस 10 Kc, log बेस 10 Kc। अब यहाँ n का मान 2 नहीं है, सॉरी n का मान तो n ही है, क्योंकि हमने कहा जब n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए,
रेडॉक्स अभिक्रिया में जब n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हो तो सेल विभव की गणना हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log base 10 Kc। अब Kc का मान क्या है, ये वाला Ac की पावर c, Ad की पावर d और Aa की पावर स्मॉल a और Ab की पावर स्मॉल b, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे सेल विभव की हम स्टूडेंट्स किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको भी ऐसे कैसे ही नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि कब सेल विभव नंश समीकरण में सेल विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव के तुल्य होगा, यानी कि कब ई सेल ई नॉट सेल के तुल्य होगा। एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, ई सेल ई नॉट सेल के तुल्य किन परिस्थितियों में होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। तो कब होगा बच्चों, ये तब होगा जब एक रासायनिक अभिक्रिया जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें क्रियाकारक और उत्पादों की सक्रियता या सांद्रता इकाई ली जाए, है ना। यानी कि जब आंसर क्या है इसका बेटा, आंसर देखिए, जब रेडॉक्स अभिक्रिया में क्रियाकारकों व उत्पादों की सक्रियता व सांद्रता, सक्रियता या सांद्रता का मान इकाई हो, स्टूडेंट्स मतलब मेरा मीन्स ये है कि जैसे अगर हम कहें इस अभिक्रिया के लिए AA प्लस BB से CC प्लस DD, ये अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं की बात करें तो स्टूडेंट्स या तो आप इसको ऐसे लिखो AA और AB, इनकी जो सक्रियता इकाई हो, और AC बराबर AD, इनकी भी सक्रियता इकाई हो। ठीक है, तो बेटा इसके लिए Kc का मान क्या हो जाएगा, Kc का मान 1 हो जाएगा। अब Kc का मान 1 हो जाएगा तो आपको पता है ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल प्लस माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log base 10 Kc। अब Kc का मान अपन ने 1 रख दिया। अब log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। log 1 का मान 0 है। अब log 1 का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 n इंटू 0। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन के लिए ई सेल किसके तुल्य आ जाएगा, ई नॉट सेल के तुल्य आ जाएगा। बहुत अच्छी कंडीशन है, आप देख सकते हैं बेटा। तो ये संबंधित बातें जो मैंने आपको समझाई है ये किससे रिलेटेड है बेटा, नंश समीकरण से संबंधित है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ये जरूर आपको समझ में आया होगा बच्चों। और आप देख सकते हैं इसके बारे में एक बार और देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, मेरे से जरूर पूछे स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके आ जाते हैं बोर्ड पैटर्न में स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों आप सोल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स के बेस पे ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब बच्चों नंश समीकरण पर आधारित अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल दे दे तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। नंश समीकरण पर आधारित अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे तो बच्चों देखिए मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आपके आउटटेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको भी आप सोल्व करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उससे डिफरेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं बेटा, देखिए सभी ध्यान देना।
एक रिएक्शन क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखिए बच्चों कि 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। बच्चों ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल यानी कि सेल विभव ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? सेल विभव ज्ञात करना है, ई सेल ज्ञात करना है। अब आपको अभिक्रिया दे दी निकल ऑब्लिक निकल 2 प्लस 0.01 एम, 0.01 एम लवण सेतु Ag प्लस से, अब Ag प्लस के लिए 0.1 दिया है, इसकी मोलरिटी 0.1 मोल दिए Ag। और बच्चों इसका जो सेल विभव है उसका मान दे रखा है 0.80। यदि सेल का ई नॉट सेल 0.80 वोल्ट हो तो ई सेल बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने बेटा हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, बस वही आपको माइंड लगाना है बच्चों, वही आपको माइंड लगाना है। तो देखिए सॉरी, इसमें ये ई नोट सेल नहीं दे रखा, ये अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, दो तरीके की कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। ई नोट सेल को कैलकुलेट करने के लिए भी दो वैल्यू दी गई है, और वो वैल्यू क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यदि सेल का ई नोट सेल निम्न प्रकार हो तो, अब निम्न प्रकार हो तो ई सेल बताइए। अब निम्न प्रकार से क्या तात्पर्य है? दो वैल्यू दे रखी है बेटाओ, देखिए एक तो दे रखा है ई नोट निकल 2 प्लस से, ई नोट निकल प्लस 2 से निकल की जो वैल्यू दी है वो है -0.25 वोल्ट, और ई नोट एजी प्लस से एजी की जो वैल्यू दी गई है वो है ई नोट प्लस 0.80 वोल्ट, ऐसा इन्होंने दे रखा है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ई नोट सेल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी बल्कि डाटा दे दिया बेटा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसको कैसे सोल्व करना है? बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करें, क्या माइंड लगाना चाहिए? सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये जो सेल आरेख दे रखा है, इस सेल आरेख की मदद से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो एनोड और कैथोड पहचानो, एनोड और कैथोड पहचानो। तो देखिए एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर अभिक्रिया। चलो बच्चों यहां से सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनोड पर अभिक्रिया निकल किस में बदल रहा है? निकल 2 प्लस में बदल रहा है। निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? निकल 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन कर निकाल रहा है। और कैथोड पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो कैथोड पर अभिक्रिया कैसे होगी? 2Ag प्लस, अब देखो आपको यहाँ 2 नहीं लगा रखा है, आपको लगाना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो 2Ag प्लस एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ये 2Ag सॉलिड के बना देंगे। 2Ag किसके बना देंगे? सॉलिड के बना देंगे। अब देखिए बेटा, अब आप ई सेल की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू। तो देखो ई नोट सेल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? इन दोनों की मदद से। अब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होगा ना, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ऐसा होगा। अब कैथोड किसका बन रहा है? जहां अपचयन हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू आगे लिखी जाएगी, यानी कि प्लस 0.80 आगे लिखा जाएगा। एनोड किसका बन रहा है? निकल का बन रहा है, तो ये वैल्यू बाद में लिखी जाएगी -0.25। अब देखिए प्लस 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25। तो बच्चों आपके पास ई नोट सेल आ गया, क्योंकि आपको वहां फिर सोल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ई नोट सेल की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ये आ गई 5, 8, 2, 10, यानी कि 1.05 वोल्ट,
ये आपके पास क्या आ चुका है, ई नोट सेल आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन में ई नोट सेल नहीं पूछा हमसे, सेल का ईएमएफ पूछा है, यानी कि ई सेल पूछा है। तो बच्चों ई सेल हमको कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास निकल 2+ की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 0.01 एम। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, 1/100 या 1 × 10⁻² कैपिटल एम, 1 × 10⁻² कैपिटल एम। ओके बच्चों, और आपके पास Ag+ की सांद्रता कितनी दे रखी है बेटा, 0.1 एम, यानी कि 1 × 10⁻⁻m। ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा, अब आपके पास नॉन्स समीकरण की सहायता से, नॉन्स समीकरण की सहायता से देखिए बच्चों, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059। अब बच्चों अपचयन प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, कैथोड पर अपचयन होता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो 2 लिख दो। लोग बेस 10 उत्पाद की, अब देखो उत्पाद की सांद्रता, अगर इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया बनाएंगे तो उत्पाद क्या बन रहा है, निकल 2+ बन रहा है, और क्रियाकारक के वक्त क्या बन रहा है, Ag+ बन रहा है। तो देखिए लिखने का तरीका, निकल 2+ की सांद्रता और Ag+ की सांद्रता, लेकिन उसका स्क्वायर आएगा क्योंकि उसकी रस समीकरण मिति 2 है, उसकी रस समीकरण मिति 2 है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास सभी मान है, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान आपके पास पहले से ही है 1.05 माइनस, अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए आप, अभी यहीं पर 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 हासिल की 1, 2 9 18.029, इतना ही रहने दीजिए, लोग बेस 10। अब बच्चों निकल 2+ Ag+2, निकल 2+ की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻² डिवाइड, Ag+ की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻⁻1, इसको 2 बार लिखोगे तो 1 × 10⁻² आ जाएगा। आगे बात समझ में, अब ये तो 1 हो गया, ये मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.029 लोग बेस 10 1, और बच्चों लोग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था, 0.029 × 0, तो ई सेल किसके तुल्य हो गया बेटा, 1.05 वोल्ट के तुल्य हो गया। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में ई सेल और ई नॉट सेल बराबर है। ई सेल बराबर क्या है बच्चों, ई नॉट सेल है। तो आपको ये समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। ऐसा कैसे ही न्यूमेरिकल निकल 2+ वाला किसके लिए दे रखा है, बुक के पीछे क्वेश्चंस दे रखा है, उसमें भी आंसर जो आता है 0.92 वोल्ट के समथिंग आंसर आता है, तो उसको भी आप सोल्व करके देखें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये नॉन्स समीकरण के एप्लीकेशन सभी समझ में आए होंगे। क्लियर सभी बच्चों को? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स।